हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला थ्योरेटिकल पोर्शन चला रहा हूं, उसमें क्लास नंबर जो है 36 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, ये हम बायोलॉजी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसमें दोस्तों ये बायोलॉजी की सेकेंड क्लास है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। मतलब एक प्रोटीन के लिए 20 अमीनो अम्ल चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। मतलब अगर बात करें कि एंजाइम क्या होते हैं तो वो मेनली प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक दोस्तों कुहने ने की थी। पित्त हल्के रंग का क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच मान होता है 7.6 to 8.6 होता है। ये तरल होता है। यह दोस्तों यकृत में बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि पित्त कहाँ पे बनता है, तो दोस्तों पित्त यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इसमें दोस्तों जल की मात्रा अधिक होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सोयाबीन की जो फली होती है दोस्तों, सोयाबीन की फली या इसमें दाल मैं लिख देता हूं, ठीक है, उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है दोस्तों। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। लार हल्की अम्लीय, मतलब जिसका पीएच मान 6.8 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पीएच मान की बात करें तो 7 से नीचे अम्लीय होता है। 7 से नीचे अम्लीय कहा जाता है, ठीक है, और 7 से ऊपर दोस्तों क्षारीय कहा जाता है। 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय होता है। लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। मुख तथा दांतों को क्या रखती है दोस्तों? साफ रखती है। अन्न में स्टार्च मीन्स मंड की प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक एक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन दूध को दही मतलब स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है दोस्तों। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे दूध में क्या होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का श्रवण, ठीक है, पित्त का श्रवण, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसरण और विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि। ये किसका काम है दोस्तों? यकृत का मुख्य कार्य, ठीक है। ये इतने कार्य यकृत करता है दोस्तों। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फॉस्फेट होता है दोस्तों। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा फैट होता है दोस्तों। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज दोस्तों शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है दोस्तों। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है।
नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है दोस्तों। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। मतलब मानव शरीर में डिहाइड्रेशन वो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक मतलब 12 चवर्णक दांत दोस्तों पाया जाता है। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। हेपेटाइटिस क्या है दोस्तों? जिगर का रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी मतलब वाटर इन ऑयल इमल्शन है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं दोस्तों। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दोस्तों दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, ठीक है, मछली इत्यादि होता है। दोस्तों अगर कहा जाए कोई सा भी विटामिन आपके सामने आ जाए, दूध, मांस, मछली, 3 चीज लिख दीजिए। क्या क्या दोस्तों? दूध, मांस, मछली, ठीक है, मछली, इतना चीजें, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक, हरी पत्तेदार सब्जी, इतना लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपको अगर एकेडमिक एग्जाम में बैठे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में यदि वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कभी कभी घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। फिलहाल मैक्सिमम में सही होता है। आयरन की कमी से अरक्तता एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों? अरक्तता हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। यह वसा में विलेय विटामिन होता है। अब देखिए वसा में विलेय और फैट में विलेय, ठीक है, वसा में विलेय और जल में विलेय, ये दोस्तों अलग अलग इनको नाम को याद रखिए। देखिए अगर हम जल की बात करें दोस्तों तो आप B और C याद कर लीजिए। फिर बचता क्या है? वसा बचता है तो इसमें A जोड़ लीजिए, D जोड़ लीजिए, E जोड़ लीजिए, K जोड़ लीजिए, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है, आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। जल में घुलनशील B और C, वसा में घुलनशील ADK, ठीक। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए दोस्तों जो मैं ट्रिक बताया हूं शायद तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। देखिए A, D, E और K,
तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बी और सी। तो बी के तो ये सारे रूप है ना, यहां तक से लेके यहां तक, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 और सी। तो मतलब आपको 2 याद करना है, जल के लिए कितना, 2 याद करना है, बी और सी। तो बचा कितना, जो बचे उनमें से निकाल लीजिए, वो वसा में घुलनशील विटामिन है। इस तरीके ट्रिक से आप याद करिए। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये तो दोस्तों 100 बार कम से कम अलग अलग पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन होता है दोस्तों। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा विटामिन, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आंवला में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किस में, आंवला में। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विटामिन B12 की कमी, B12 का दूसरा नाम है दोस्तों साइनोकोबालामिन है। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है। विटामिन B12 के प्रमुख घटक है दोस्तों कोबाल्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। पेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेड बिल्कुल से इस तरीके के आना ही रहता है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोप्लेथेल्मिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है दोस्तों तेल, गेहूं, अंडों और अंडों की जर्दी। ठीक है, अंडों की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। बार बार देखिए वही सब सेंटेंस लिखा है दोस्तों। यदि आपको याद है बी और सी को निकालो, बाकी सब वसा में घुलनशील है, तो कभी नहीं गलत होगा। देखो, सिट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। ठीक, निसंधता मीन्स रतौंधी रोग, जिसमें दोस्तों शाम होते ही जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनको रतौंधी रोग होता है उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए, वो विटामिन ए की कमी से होता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, पहले बता चुका हूं। सांगो मतलब हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व लोहा, आयरन होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो आयरन के कैप्सूल, आयरन की गोलियां खाएं, आयरन के कैप्सूल खाएं। अगर नहीं खाती हैं तो फिर उनको हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करना पड़ेगा। सामान्यतः मूत्र हल्का अम्लीय होता है दोस्तों, जिसका पीएच मान लगभग 6.8 होता है दोस्तों। मूत्र का हल्का पीला रंग, उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में दोस्तों होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड NaCl की हानि होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की पूर्ति
ORS घोल द्वारा की जा सकती है दोस्तों। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग कहते हैं दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। स्वेदन गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन, अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। रक्त का शोधन किससे किया जाता है? अपोहन या डायलिसिस के कृत्रिम विधि से किया जाता है। वृक्क के काम ना करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगता है दोस्तों। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है दोस्तों। फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, मीन्स थाई, ठीक है। तथा सबसे बड़ी हड्डी फीमर हुई दोस्तों, तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है दोस्तों। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थि भवन कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 kg होता है, मतलब 1.5 किलो तक मान लीजिए। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकलदाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं, ठीक है। अकलदाढ़ मतलब अकलदाढ़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। अकलदाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों का नाम है जो आखिर में निकलते हैं, मतलब कहते हैं कि अब इसके अक्ल आ गई है, वही है दोस्तों ये अकलदाढ़। आगे देखिए, अधिकतर लोगों को 4 अकलदाढ़ होते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ दंतवल्क एनेमल है दोस्तों, ठीक है, इनेमल, ठीक। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़ों में होती है दोस्तों। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं मतलब WBC का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है। लिम्फोसाइड कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20% से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइड को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। HIV विषाणु लिम्फोसाइड को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है दोस्तों, जिसके कारण रक्त लाल होता है। देखो, हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक तरीके का प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है दोस्तों। अधिवृक्क ग्रंथि मतलब
एड्रेनल ग्लैंड का संबंध रक्तचाप से होता है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है दोस्तों। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह AB को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी दोस्तों नहीं होता है। देखिए जो जिसका रक्त समूह O होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, जिसका समूह AB होता है वो सभी से रक्त ले सकता है। इस तरीके याद करिए। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है, AB तथा O। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर पारा होता है। इसमें अगर देखो इसको ऐसे, रक्त का सामान्य दाब 80 से 120 इस तरीके, ठीक है, 80 to 120 इस तरीके आप याद करिए तो सही रहता है। जिसमें 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर पारा डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं दोस्तों। रुधिर में हाइपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ तरल व सॉल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता दोस्तों। मानव शरीर में कोलेस्टेरॉल का सामान्य स्तर 180 to 200 mg/dl होता है। आगे देखिए, अगर इसका स्तर 200 mg से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये बहुत दोस्तों भयंकर सब बीमारियां हैं। इनका ये भगवान करे किसी को ना हो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत आती हैं दोस्तों। आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका pH मान होता है 7.4। ठीक, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55%, योम रुधिराणु 45% होता है। सामान्यतः मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल दोस्तों 120 दिन। इनकी संख्या 54 लाख घन मिलीमीटर होती है दोस्तों। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों। लसिका कोशिकाएं रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता दोस्तों। एक बार स्टार्ट होने के बाद जब ये शिथिल होता है, मतलब जब ये धड़कना बंद कर देता है तो मतलब आपका जीवन खत्म। ये ध्यान रखिएगा। यही एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन होता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। इसके बाद मैं जल्द से जल्द दूसरा सेशन मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।